मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण। मित्रों, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर लाल रोशन, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, वीर विनायक दामोदर सावरकर जी, परमानंद जी, हृदय दयाल जी, करुणा लाला जी, बिपिन चंद्र पाल और जो है लोकमान्य तिलक जी, ये तमाम से क्रांतिकारी, तमाम से देश के नायक, बहुत लंबी लिस्ट है। स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय और क्या नाम कहेंगे, पंडित लेखराज जी, जिन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया इस देश के लिए। ये सब जो देश के नायक हैं, इन सब के गुरु कौन थे, इनका आदर्श कौन था? ये अचानक से इतनी बड़ी क्रांति, इतना बड़ा जन सैलाब, बहन नीरा आर्या जिनके साथ में तमाम से जुल्म जातियाँ हुई, मैडम पामाजी कामा जो विदेशों में रहकर भी भारत के लिए क्रांतिकारियों के लिए फंडिंग करती रहीं, नीरा आर्या ने आज़ाद हिंद फौज में रह करके बहुत कुछ बलिदान दिया, अपना स्वयं का बलिदान दिया। इन सब के गुरु कौन थे, इनका आदर्श कौन था? दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती। आज ये देश 12 फरवरी 2023 महर्षि दयानंद सरस्वती का 200वां जन्म दिवस मना रहा है, पर हमारे देश के युवा, हमारे देश का समाज इन सब बातों से अनजान है। बहुत लोग अनजान हैं, काफ़ी लोग जानते भी होंगे। भगत सिंह जी को कम्युनिस्ट बताया जाता है, वामपंथी बताया जाता है, जबकि आप उनके पत्र को पढ़ेंगे, उनको देखेंगे, वो जनेऊ की बात करते हैं, वो जनेऊ पहनते थे। एक जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति कम्युनिस्ट हो सकता है, वामपंथी हो सकता है, वाह क्या बात है। उनके नाना भी, उनके दादा भी, उनकी माता, उनके नाना अर्जुन देव सिंह जी, उनका जो पूरा परिवार था वो आर्य समाजी था। वो दयानंद सरस्वती जी से बहुत प्रभावित था। चंद्रशेखर आज़ाद स्वयं आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे, आर्य समाजी थे, आर्य समाज में जाते थे। राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, ये शाहजहाँपुर आर्य समाज के सदस्य थे और महान क्रांतिकारी थे। शाहजहाँपुर आर्य समाज में जाते थे, अभी तक वहाँ का रजिस्टर भी मौजूद है उनके नाम का। मित्रों, ये जो हम 200वां जयंती मना रहे हैं दयानंद सरस्वती जी की, जो लोग जानते हैं, आज पेपर पर में काफ़ी निकला है इनके बारे में, लगभग हर न्यूज़पेपर में दयानंद सरस्वती जी के बारे में निकला है और टीवी चैनल्स वगैरह पे भी आया है काफ़ी कुछ जानने को। हमें इनके बारे में जानना चाहिए, हमें इनके बारे में जानना चाहिए। ये एक ऐसे व्यक्ति थे और ये ऐसे समय में थे जिस समय सती प्रथा हो रही थी, जिस समय जौहर हो रहा था, जिस समय बाल विवाह हो रहा था, 10 साल की बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। देश गुलाम था, हर जगह अंग्रेजों का अत्याचार था। ये ऐसे समय में थे, लोगों की जड़ता बहुत अधिक थी। जो लोग मूर्ति पूजा जो सनातन धर्म में लोग वर्तमान समय में लोग करते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ में अवतारवाद पे विश्वास करते हैं, इनके खिलाफ बोलना, सती प्रथा के खिलाफ बोलना, बाल विवाह के खिलाफ बोलना, एक बहुत बड़ा चैलेंज था अपने आप में। उस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी और नतीजा ये निकला कि समाज सुधार हुआ, एक बड़ा समाज सुधार हुआ। आर्य समाज की स्थापना करी, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया। स्वराज का नारा इन्होंने ही दिया, बहुत सारे ऐसे काम किए। मैं इनके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं कि मैं बोलता जाऊँगा और पूरा 24 घंटा बीत जाएगा, ख़त्म नहीं होना। इन्होंने समाज सुधार को लेकर के
एक मार्ग प्रशस्त किया सनातन समाज के लिए। लाखों की संख्या में जो हिंदू, मुसलमान और ईसाई बन चुके थे, उनको उनकी वापस घर वापसी कराई। कैसे कराई? ज्ञान और तर्क के माध्यम से, अपने शास्त्रों के माध्यम से, लालच देके नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा था ही नहीं। वो तो अक्सर कई दिनों तक भूखे भी रहे बेचारे। नमस्ते, जो हम नमस्ते बोलते हैं, नमस्ते की शुरुआत, नमस्ते की पुनः शुरुआत लाखों साल पहले, हजारों साल पहले तक नमस्ते ही होता था, समाप्त हो गया धीरे धीरे। उसकी पुनः शुरुआत दयानंद सरस्वती जी ने की। नमस्ते शब्द की शुरुआत। इन्होंने ऐसी किताबें लिखी, ऐसी किताबें लिखी, महान किताबें लिखी, जो कि बहुत छोटी छोटी सी किताबें हैं, और उनके अंदर जो ज्ञान भरा पड़ा है भाई साहब, लाजवाब। पूरा आप लाइब्रेरी पर डालो, आपको वो ज्ञान नहीं मिलना भाई साहब जो उनके। एक मेरी फ्रेंड थी जिसका नाम मेरी टेक्सास था, स्पेन की थी। मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ। श्रावस्ती यहीं आस मेरे पास एक ज़िला है, वहाँ पे मुझसे मुलाकात हुई तो थोड़ी सी दोस्ती हो गई, तो आई थी मेरे घर पे। तो उसने मुझसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जैसे कि काउ इज वाई होली एनिमल, एक गाय, गाय इतना पवित्र पशु क्यों है, इसको आप इतना धार्मिक पशु क्यों मानते हो भाई? भाई मैं 22 साल का था उस समय, मेरे को जानकारी नहीं थी। पर भाई साहब आप इनकी एक छोटी सी किताब है, इतनी बड़ी किताब है दयानंद सरस्वती जी की, आप पढ़ लीजिए, गौ करुणा निधि। आपको इस सवाल का बहुत अच्छे से जवाब मिल जाएगा, इससे अच्छा जवाब कहीं नहीं मिल सकता। तार्किक तार्किक बातें, पूर्ण वैज्ञानिक बातें आपको उसमें मिलेंगी। कोई बवाल नहीं कि हाँ देवता होते हैं अंदर, ये होता है, वो होता है, गंगा होती हैं, ऐसा कुछ नहीं। तार्किक बातें, वैज्ञानिक बातें मिलेंगी। इन्होंने ऐसी पुस्तक लिखी, एक पुस्तक इन्होंने लिखी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने लिखी, थोड़ी सी मोटी है पर कुछ नहीं है भाई। इसमें जो कुछ है, मतलब इसमें चारों वेदों का निचोड़ है। इसमें भागवत भी है, इसमें मनुस्मृति भी है, इसमें ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या है। केवल 4-5 पेज में है 100 नामों की व्याख्या, गुणवाचक, साइंटिफिक एकदम। इसमें कुरान भी है, इसमें बाइबल भी है, इसमें जो बौद्धिस्टों के जो ग्रंथ होते हैं त्रिपट, वो भी है, इंजीर भी है, तौरेब भी है, जोरेब भी है। इसमें सब है भैया। और इतनी सी किताब पढ़ लीजिए, आप महाविद्वान हो जाएंगे। आपसे कोई फिर कोई भी क्वेश्चन आप पे दाग दिया जाएगा भाई, आप हर बात का जवाब दे सकते हो। एक और इनकी लिखी हुई किताब है, ये सीधा पकड़ा मैंने, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। ये आपको हो सकता है शब्द उल्टे दिख रहे हो क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ वीडियो। ये भी देखिए कितनी कोई खास चौड़ी नहीं है। इसमें भाई चारों वेदों के बारे में उनका पूरा जो है भाष्य और उनकी पूरी भूमिका के बारे में पूरी सब कुछ जानकारी दी गई है कि वेदों की क्या भूमिका है, वेदों का भाष्य किस प्रकार होता है, किस प्रकार भाष्य मैंने किया, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने वेदों का भाष्य किया था। क्योंकि बहुत से अधर्मियों ने हमारे शास्त्रों में काफ़ी मिलावट करी, उसको इन्होंने व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप से उनके सभी मंत्रों का, श्लोकों का व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप से उसकी व्याख्या की, उसको भाष्य किया दयानंद सरस्वती जी ने, जो इनसे पहले आदि शंकराचार्य ने संस्कृत भाषा में किया था। उसी प्रकार से इन्होंने उसको हिंदी में किया आज के लोगों के लिए, क्योंकि आज के लोग अधिकांश भारत में हिंदी भाषी लोग हैं। इसको पढ़ लेंगे भाई साहब, वेदों का बहुत अच्छी
मतलब इतने बड़े बड़े वेद होते हैं, लोग कहते हैं वेद, भैया वेद कौन पढ़ सकता है, इतने बड़े, पूरी ज़िंदगी हमारी खप जाएगी। इसको पढ़ लीजिए भैया, बहुत कुछ जान जाएंगे वेदों के बारे में, बहुत कुछ जान जाएंगे। जो लोग वेद पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं वो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को पढ़ लें। एक बहुत छोटी सी किताब है इन्होंने लिखी, संस्कार विधि। देखिए, दयानंद सरस्वती जी की लिखी हुई पुस्तक है। व्यक्ति के जीवन के आरंभ से लेकर उसकी मृत्यु तक व्यक्ति से संबंधित जितने भी संस्कार हैं, जितने भी क्रियाकलाप हैं आध्यात्मिक, वो सब इसमें है। सभी प्रकार के यज्ञ, कर्म कांड, मतलब एक आपको अगर पुरोहित बनना है, पंडित बनना है, तो आप बस इसको पढ़ लीजिए, केवल इसको रख लीजिए साथ में, आप पुरोहित हो जाएंगे भाई साहब। पूरे साइंटिफिक तरीके से, पूरे वैदिक तरीके से, शास्त्रानुसार आप उस व्यक्ति के सारे संस्कार, किसी भी व्यक्ति के सभी प्रकार के जो होता है, गर्भाधारण संस्कार, पुष्पन्तोन्नयन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, बच्चा 6 महीने का होता है तो उसका होता है क्या नाम, अन्नप्राशन संस्कार उत्पन्न होता है, जाति क्रम संस्कार होता है, निष्क्रमण संस्कार होता है। बच्चे जब बच्चा 3 साल का या 1 साल का होता है तो लोग कराते हैं चूड़ाक्रम संस्कार, जिसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं, वो संस्कार, विवाह संस्कार, और जब व्यक्ति टेम हो जाता है तब अंत्येष्टि संस्कार होता है, इसको अंतिम संस्कार कहा जाता है। वो भी इस पुस्तक में है पूर्ण विधि विधान से, वैदिक विधि विधान से, जो वेदों के अनुसार होना चाहिए, जो वेदों अनुसार है, जो शाश्वत है, जो साइंटिफिक है, वो इस पुस्तक में है। आपको पंचमहायज्ञ, जो सनातन धर्म में जो एक आध्यात्मिक परंपरा है, पंचमहायज्ञ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटा सा एक मतलब है कि छोटा भी है, बड़ा भी है, बहुत कुछ इसमें है। आप इसको जान सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं हम क्या करें, हम किसकी पूजा करें भाई, हम शिव जी की करें, लक्ष्मी जी की करें, गणेश जी की करें, हम हवन करें तो कौन सा हवन करें, हम चालीसा पढ़ें तो शिव जी को चालीसा पढ़ें कि हनुमान चालीसा पढ़ें कि हम लक्ष्मी जी को चालीसा पढ़ें, या आप मुसलमान हैं तो हम नमाज पढ़ रहे हैं, पर क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, ईसाई हैं तो आप क्या कर रहे हैं। क्या हमको आध्यात्मिक जीवन में क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, सबसे बड़ा प्रश्न है कि हमें क्यों करना है। अगर हमें नमाज पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है, अगर हमें संध्या उपासना करनी है तो क्यों करनी है, हमें हनुमान चालीसा पढ़ना तो क्यों पढ़ना है। वो सब कुछ इस छोटी सी पुस्तक में दिया है। संस्कार विधि किसने दिया है, दयानंद सरस्वती जी ने, और उन्होंने साफ साफ कहा है भैया जो कुछ वेदों में है वही मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा। सबसे अच्छी बात मुझे दयानंद सरस्वती जी की यही लगती है कि उन्होंने जो कुछ ऐसी बातें कही कि भाई मेरा अपना वक्तव्य कुछ भी नहीं है, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ लिख रहा हूँ, मेरा अपना वक्तव्य नहीं है, ये ऋषियों का है और ये वेदों का है। और बहुत सुंदर बात उन्होंने कही थी दयानंद सरस्वती जी ने, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। वो कहते हैं कि भाई साहब मैं अगर ऋषि कणाद, ऋषि जयमनी, ऋषि पतंजलि के समय में हुआ होता तो शायद जो उनके यहाँ आश्रम में झाड़ू पोछा लगाने वाले जो लोग होते हैं, मैं उनके बराबर होता, मैं उनके आश्रम में झाड़ू लगा रहा होता, क्योंकि उससे ज़्यादा ज्ञान मेरे अंदर नहीं है। वो लोग हमारे ऋषि मुनि बड़े विद्वान हुआ करते थे, बहुत विद्वान, इसीलिए भारत विश्व गुरु था। और आज हमारे देश में विद्वान नहीं है, स्वाध्यायी नहीं है, स्वाध्याय करने वाले लोग नहीं हैं, इस कारण लोग मुझे विद्वान समझते हैं। और इसीलिए उन्होंने इतनी छोटी छोटी पुस्तकें लिखी कि आप पढ़ो, इसी को पढ़ लो, आप बस हो जाओगे, कमाल हो जाओगे, आप कमाल हो जाओगे एकदम। एक इन्होंने पुस्तक लिखी है आर्य उद्देश्य रत्नमाला, इतनी छोटी पुस्तक भैया, इतनी छोटी पुस्तक, पर आप इसको पढ़ लेंगे अगर ना,
तो जो लोग आपसे कभी कभी आपसे जो क्वेश्चन कर देते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, ये होलिका क्यों जल रही है भाई, प्रदूषण हो रहा है, ये दीपावली पे दिए क्यों जला रहे हैं भैया, क्या होता है ये, लोग पूछते रहते हैं यार तुम्हारे यहाँ कुछ चीज़ें वो ठीक नहीं होती हैं यार, देखो कितने पटाखे जले, कितने पटाखे जले, कितना धुआं हुआ, ये होलिका जली भाई देखो कितने पेड़ कट गए भैया, देखो ये भैया आप तीर्थ क्यों जा रहे हो, ये क्या क्या यार, कभी पूर्णागिरि चले जाते हो, कभी वैष्णो देवी चले जाते हो, कभी अमरनाथ चले, तमाम सी चीज़ें, ये पाप क्या होता है, ये पाप क्या है, पाप 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 लग जाएगा, क्या होता है पाप, ये पुण्य क्या होता है भाई, धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, क्या होता है ये सब, धर्म के मायने क्या होते हैं बताइए, अधर्म क्या होता है बताइए, पुण्य क्या होता है बताइए, सब इसमें है, A to Z, बहुत इतनी छोटी सी किताब, सब पाप पुण्य धर्म अधर्म अरे हर चीज इसमें है, तीर्थ क्या होता है, सेवा क्या होती है, पूजा किसको कहते हैं, अर्चना किसको कहते हैं, ये उपासना करना क्या होता है, संध्या करना क्या होता है, यज्ञ करना क्या होता है, सब इस किताब में है। कमाल थे भाई, दयानंद सरस्वती जी एकदम बिल्कुल परफेक्ट आदमी थे, उन्होंने जो कर दिया संसार में शायद ही किसी ने इतने महान कार्य इतने कम समय में इतने अच्छे तरीके से और इतने शॉर्टकट तरीके से किए हों, किसी के बस के आदित्य व्यक्ति थे, उनके बारे में हमें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। वर्तमान समय में भी जो अपने बाबा रामदेव हैं, बालकृष्ण जी हैं, राजेश दीक्षित जो भी नहीं रहे, ये सब आर्य समाज के मेजर गौरव आर्य, ये सब नामचीन लोग हैं, आर्य समाज से संबंधित लोग, आर्य समाज की देन है ये सब। एक महान आर्य समाजी हुए स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। उन्होंने पहली बार गांधी जी को महात्मा नाम से संबोधित किया था, जब वो अफ्रीका में आंदोलन कर रहे थे आश्वेतों के लिए। पहली बार उन्होंने गांधी जी को महात्मा नाम दिया, उन्होंने उनकी बहुत सहायता भी करी गांधी जी की, उन्हें पैसा भेजा यहाँ से कि जाओ तुम करो, हम तुम्हें पैसा भेजते हैं। और पैसा उन्होंने था नहीं उनके पास, जुटाया, उन्होंने चंदा लेके जुटाया, अपने गुरुकुल के विद्यार्थियों का बहुत दूध बंद कर दिया। उन्होंने महात्मा नाम दिया था गांधी जी को, और गांधी जी आर्य समाज के उन श्रद्धानंद जी को महात्मा कहते थे, महात्मा श्रद्धानंद। गांधी जी का नाम महात्मा हो गया भाई साहब, पर जो महात्मा श्रद्धानंद थे उनका नाम कोई नहीं जानता। एक आर्य समाज के एक महान व्यक्ति स्वामी श्रद्धानंद, जिनके बारे में भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि ये व्यक्ति दलितों का मसीहा है। भीमराव अंबेडकर जी ने स्वामी श्रद्धानंद को दलितों का मसीहा बताया। आज के टाइम पे अंबेडकर जी को दलितों का मसीहा कहा जाता है, स्वामी श्रद्धानंद जी का कहीं नाम नहीं। सब बहुत देन है आर्य समाज की, बहुत बड़ी देन है स्वामी श्रद्धानंद की और लेखराज जी की और महर्षि दयानंद जी की। इसको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नमस्ते।